नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी शालाओं में शनिवार को सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है। आज के शनिवार में हमारा टॉपिक है बाल अधिकार। तो आइए हम जानते हैं कि बाल अधिकार क्या है, इसे हम कैसे परिभाषित करें। बाल अधिकार में दो शब्द हैं, पहला है बाल और दूसरा है अधिकार। यहाँ बाल का अर्थ है बच्चा। तो पहले हम जाने कि बच्चा किसे कहते हैं। बच्चा उसे माना गया है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो, चाहे वह बालक हो या बालिका। अब जानते हैं अधिकार का क्या मतलब है। अधिकार कानूनी हक है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से बाल अधिकार का परिभाषा हुआ UNCRC के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक नागरिक को दिए जाने वाले हक और स्वतंत्रता जो बिना किसी प्रजाति, राष्ट्रीयता, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, विचार के भेदभाव के सभी को समान रूप से प्राप्त होता हो। अब हम बात करते हैं बाल अधिकार क्या है या बाल अधिकार कितने प्रकार के हैं और कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। पहला है जीवन का अधिकार। इसके अंतर्गत वो मूल आवश्यकता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, आवास, पर्याप्त जीवन स्तर और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता है। संरक्षण का अधिकार। बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाने या दुर्व्यवहार से संरक्षण किए जाने का अधिकार है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे हर प्रकार के शोषण से सुरक्षित रहें। इसमें रेस्क्यू, बच्चों की विशेष देखभाल, आपराधिक न्याय तंत्र से बच्चों की सुरक्षा एवं रोजगार में बच्चों की सुरक्षा और ऐसे बच्चों का संरक्षण और पुनर्वास है जिन्होंने किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या शोषण सहा या शामिल है। अब है इसके बाद भागीदारी का अधिकार। इसके अंतर्गत बच्चों को अपने विचार रखने तथा उनके जीवन पर असर डालने वाले मामले में अपनी बात कहने और उम्र तथा समझ के अनुसार संगठनों से जुड़ने तथा शांतिपूर्वक एक जगह एकत्रित होने की स्वतंत्रता शामिल है। इसका तात्पर्य यह है कि जिम्मेदारीपूर्ण वयस्क जीवन की तैयारी के लिए सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी निभाएं। विकास करने का अधिकार। इसके अंतर्गत है प्रत्येक बच्चे को विकसित होने का अधिकार है, जिससे वे अपना पूर्ण सामर्थ्य या क्षमता प्राप्त कर सके या सर्वांगीण उनका विकास हो सके। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, खेल कूद का, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां, सूचना प्राप्त करना, विचारों की चेतना और धर्म की स्वतंत्रता शामिल है। आइए हम जानते हैं बच्चों के अधिकार क्यों अलग होने चाहिए, जबकि पता है भारत के नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो बच्चों को अलग से अधिकार क्यों प्राप्त होने चाहिए। बच्चों को एक इकाई के रूप में अलग अधिकार की जरूरत है जो वयस्क के अधिकारों से भिन्न हो सकती है, क्योंकि पहला, बच्चे नाजुक और कमजोर हैं, शारीरिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज के सबसे कमजोर अंग हैं। दूसरा, लिंग और जातिगत भेदभाव। जब लड़कियों को उपयुक्त आहार, उपयुक्त शिक्षा नहीं दी जाती, शीघ्र विवाह कर दिया जाता है और सामान्य श्रेणी के लड़कों की तुलना में अनेक सामाजिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है, तो यह कमजोरी और बढ़ जाती है। आगे है, बच्चे अपनी आवाज नहीं उठा सकते, बच्चे वोट नहीं दे सकते, इसलिए कानूनविद और नीति बनाने वाले तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, इसलिए बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए। बच्चों के साथ विभिन्न समाजों में अक्सर दुर्व्यवहार होता है।
आपने देखा होगा। इसके अंतर्गत शामिल है घर पर तथा स्कूल में मार खाना, तस्करी, अपहरण, मादक पदार्थों के वाहक, बलपूर्वक देह व्यापार, भीख मंगवाना और लैंगिक शोषण का अधिक शिकार होना। बच्चों को पूर्ण मनुष्य का दर्जा नहीं दिया जाता। लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा शिक्षा का कम अधिक अवसर, कम पोषण युक्त आहार, कम स्वास्थ्य सेवाएं देकर अक्सर भेदभाव किया जाता है। उनके ऊपर नैतिक सामाजिक पाबंदियां अधिक लगाई जाती हैं, जिनके कारण उनके अधिकारों के हनन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे नाजुक तथा कमजोर होते हैं। उन्हें बाल श्रम में लगाया जा सकता है, उनकी जल्दी शादी हो सकती है, उनका यौन शोषण हो सकता है, उनके पारिवारिक देखरेख में वंचित रखा जाता है, विवाह की स्थिति जल्दी हो जाती है, विवाद की स्थिति में फंस सकते हैं, प्राकृतिक आपदा के शिकार हो सकते हैं। हर स्थिति में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें बाल अधिकारों की जानकारी होना चाहिए और शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम बच्चों को उनके बाल अधिकारों से परिचय करा सकते हैं और उनके बाल अधिकार की रक्षा करने के लिए हम सहयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और बाल अधिकार के बारे में जानिए और बच्चों को भी उनके अधिकार की जानकारी दीजिए ताकि वो अपने अधिकार का उपयोग कर सके और जो विभिन्न शोषण हैं उनसे वो अपने आप को बचा सके। धन्यवाद। भारत में बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए कई विशेष कानून बनाए हैं। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिनिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियों की 18 वर्ष से पहले और लड़कों की 21 वर्ष से पहले शादी करना गैर कानूनी है। बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चों को नौकरी पर रखना और उनका शोषण करना पर एक कड़ी सजा का प्रावधान है। ये सब विशिष्ट कानून के द्वारा लागू किए जाते हैं, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 सबसे ज्यादा व्यापक कानून है। छत्तीसगढ़ में बच्चों की सहायता के लिए इन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्प डेस्क 180057239669, पुलिस सहायता हेल्पलाइन टोल फ्री 180012360110, चाइल्ड हेल्पलाइन संपूर्ण भारत के लिए लागू है। 1098 पुलिस और आपातकालीन सहयोग के लिए सहायता के लिए 100 100 और 112।